अब बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की। तो यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो हमको याद रखनी है। पहला ये NH2 ग्रुप इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। जब हम एनिलीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं तो जो नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आती है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर आती है। उसी वजह से जो NH2 ग्रुप है दिस बिकम्स ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। उसके अलावा जो एरोमेटिक अमाइंस हैं दे आर हाईली रिएक्टिव और इनकी जो नॉर्मल प्रॉपर्टीज होती हैं वो थोड़ी सी अफेक्ट हो जाती हैं। लेट अस सी हाउ। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ब्रोमिनेशन। तो यहाँ पर एनिलीन की रिएक्शन हम करा रहे हैं ब्रोमीन के साथ, ब्रोमीन वाटर के साथ। तो नॉर्मली हमें क्या लगेगा कि ये जो ग्रुप है दिस इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। तो जो ब्रोमीन आकर के अटैच होगा एक बार ऑर्थो पे आएगा, दूसरे प्रोडक्ट में पैरा पे आएगा। हमें दोनों का मिक्सचर मिलना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। अब क्यों नहीं होता? बिकॉज जस्ट अभी हमने डिस्कस किया दीज आर हाईली रिएक्टिव। तो उसी रिएक्टिविटी की वजह से जो ब्रोमीन है वो सारी ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे एक साथ अटैच हो जाएगा। तो हमें दो अलग अलग प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे। देखो ऑर्थो पैरा पोजीशंस, हर एक पोजीशन पे ब्रोमीन एक साथ आ गया। दिस प्रोडक्ट इज 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, जो कि होता है एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है, हमें ऐसा प्रोडक्ट नहीं चाहिए, हमें तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट चाहिए। वी जस्ट नीड वन ब्रोमीन इन अ प्रोडक्ट। उसके लिए हम क्या करें? तो उसके लिए हमें ये जो NH2 ग्रुप है इसकी रिएक्टिविटी को कम करना पड़ता है, क्योंकि इसी की वजह से जो ब्रोमीन है वो सारी पोजीशंस पे एक साथ आया है। तो अगर हम इसकी रिएक्टिविटी को सप्रेस कर दें तो हमारा काम हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसकी रिएक्टिविटी को कम कैसे करेंगे? तो वो होता है बाय एसिटाइलेशन विद एसिटिक एनहाइड्राइड। तो जो एनिलीन है पहले हम इसका एसिटाइलेशन करवाते हैं यूजिंग एसिटिक एनहाइड्राइड। उसकी वजह से NH2 की रिएक्टिविटी कंट्रोल हो जाती है, वी कैन गेट द डिजायर्ड प्रोडक्ट। लेट्स सी हाउ। तो एनिलीन में हमने ऐड किया एसिटिक एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन। तो यहां से क्या होगा, CH3COO और एक H, ये एलिमिनेट हो गए एक साथ। बचा क्या? देखो ये दो ग्रुप्स थे, एक ग्रुप तो चला गया, एक अभी बचा है। तो वी आर लेफ्ट विथ COCH3। वो आकर इस NH के साथ अटैच हो जाएगा। देखो NH के साथ COCH3 अटैच हो गया। ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ से जा ही चुका है। अब ये जैसे ही हमें मिला, इसकी वजह से क्या है, NH2 की रिएक्टिविटी कम हो गई। अगले स्टेप में डिस्कस करेंगे कि यहाँ ऐसा क्या हुआ। पहले फर्दर इसको क्लियर कर लेते हैं रिएक्शन को। अब अगर हम ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे, क्योंकि इस कंपाउंड की रिएक्टिविटी कम हो चुकी है, तो हर एक पोजीशन पे तो एक साथ नहीं आएगा ब्रोमीन जो है। वैसे भी अगर मान लो यहाँ हम अटैच कर भी देते हैं तो स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगा। ठीक है, तो वी आर लेफ्ट विथ जस्ट वन ऑप्शन। तो जो ब्रोमीन है वो पैरा पोजीशन पे आकर के अटैच होगा। दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। कुछ क्वांटिटी में ऑर्थो प्रोडक्ट हमको मिलेगा, बट दैट विल बी वेरी लेस स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से। सो पैरा प्रोडक्ट इज द मेजर वन। लास्ट में मीडियम को थोड़ा सा एसिडिक या बेसिक बनाएंगे, तो ये जो ग्रुप था ये वापस NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। हमारा NH2 ग्रुप रिकवर हो गया। तो देखो हमें जो है पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिल गया, जबकि नॉर्मली अगर हम रिएक्शन करवाते हैं तो 3 ब्रोमीन्स आकर के अटैच हो रहे थे। नाउ लेट्स सी कि एसिटाइलेशन करवाने से कैसे रिएक्टिविटी कम हो। दिस इज हाउ द रिएक्टिविटी इज कंट्रोल्ड। जब हम एनिलीन का एसिटाइलेशन करवाते हैं पायरिडीन तो ये कंपाउंड हमको मिलता है। नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस, यहाँ पे अगर हम C डबल बॉन्ड O वाले पार्ट को चेक करें तो आउट ऑफ द टू ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर वो यहाँ के पाई इलेक्ट्रॉन्स को ले जाता है तो जो कार्बन है उसके पास सिर्फ 3 बॉन्ड्स बचेंगे, 1, 2 एंड 3। तो उसको कंप्लीट करने के लिए जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो यहाँ आकर के डबल बॉन्ड बना देगा। अब जो मेन प्रॉब्लम आ रही थी, जो मेन रिएक्टिविटी थी एनिलीन की, दैट वाज ड्यू टू दिस लोन पेयर। तो जब वो लोन पेयर बचेगा ही नहीं, क्योंकि ये लोन पेयर यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हो जाएगा, लोन पेयर है ही नहीं, तो रिएक्टिविटी ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो गई। तो जब ये लोन पेयर यहाँ मूव करके आएगा वी गेट अ डबल बॉन्ड, और यहाँ के पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पे चले गए, ऑक्सीजन बिकम्स नेगेटिव। और क्योंकि नाइट्रोजन का लोन पेयर यूज हो गया, इलेक्ट्रॉन्स यूज हो गए, देयरफॉर नाइट्रोजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब एक कहावत आपने सुनी होगी, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो वैसे ही यहाँ पर नाइट्रोजन का लोन पेयर है ही नहीं, उसकी वजह से रिएक्टिविटी इसकी कंट्रोल हो गई। तो फर्दर जो प्रोडक्ट हमको चाहिए अकॉर्डिंगली वी कैन प्रिपेयर दैट। The next property is nitration. Due to strong activating nature of NH2 group, terry-oxidation products plus nitro derivatives are obtained. An important point जो आपको समझना है, हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि जो NH2 ग्रुप है ये स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग होता है।
तो जो प्रोडक्ट हमको चाहिए वो ना मिल करके कुछ और ही प्रोडक्ट हमको मिल जाते हैं। नाउ इन केस ऑफ नाइट्रेशन, जब हम एनिलीन की रिएक्शन कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, तो हमें उम्मीद होती है हमें मिलेंगे नाइट्रो प्रोडक्ट्स, लेकिन हमें रिजल्ट क्या मिलता है? टेरी ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स along with नाइट्रो डेरिवेटिव्स। तो पहले समझ लेते हैं टेरी कंपाउंड्स होते क्या हैं। तो इट इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ ऑक्सीडाइज्ड एज वेल एज पॉलीमराइज्ड प्रोडक्ट्स। तो ये जो NH2 ग्रुप है, क्योंकि ये स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग है, तो ये रिजल्ट मेन जो हमको चाहिए वो ना दे करके कई और चीजों में एनिलीन को कन्वर्ट कर देता है। तो हमें एक जो कॉम्प्लेक्स मिक्सचर मिलता है जिसमें नाइट्रो कंपाउंड्स तो होंगे ही होंगे, साथ ही साथ में कुछ पॉलीमराइज्ड मतलब ऑक्सीडाइज्ड के साथ साथ कुछ पॉलीमराइज कंपाउंड्स भी होते हैं, और सब मिलजुल के एक चिपचिपा सा कुछ रिजल्टेंट हमको दे देते हैं। उसको हम बोलते हैं टेरी ऑक्सीडेशन कंपाउंड्स। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम आती है, वो ये, हमें पता है कि जो NH2 ग्रुप है इट इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, लेकिन जब हम नाइट्रेशन करवाते हैं तो ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट के अलावा हमको मेटा प्रोडक्ट भी मिलता है। इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स से वी हैव दिस एनिलीन, इसका हम नाइट्रेशन करा रहे हैं रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ कंसेंट्रेटेड H2SO4 जो कि कैटलिस्ट का काम करता है। नाइट्रेशन में यहां से NO2 ग्रुप आकर के अटैच होता है। अब क्योंकि जितना हमने पढ़ा है उसके हिसाब से NH2 ग्रुप इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, तो यहां से जो इनकमिंग NO2 ग्रुप आएगा एक बार ऑर्थो पे अटैच हो जाएगा, एक बार पैरा पोजीशन पे अटैच हो जाएगा। लेकिन इन दोनों के साथ साथ हमें एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट मिलता है विच इज द मेटा प्रोडक्ट, और अच्छी खासी उसकी परसेंटेज होती है। देखो ऑर्थो की परसेंटेज है 51, पैरा की परसेंटेज बहुत ही कम है, वेयर एज मेटा जो हमारे हिसाब से प्रोड्यूस होना ही नहीं चाहिए था उसकी यील्ड भी काफी अच्छी खासी है, अराउंड 47%। तो पहला क्वेश्चन तो यही अराइज होता है कि आखिर ये मेटा प्रोडक्ट हमको मिलता ही क्यों है। तो उसका रीजन हम समझ लेते हैं। ये जो एनिलीन है, एक तो ये खुद ही बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, लिखा है हमने, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग नेचर होता है इसका। दूसरा, जब हम एसिड्स के साथ रिएक्शन करवाते हैं द मीडियम इज स्ट्रांगली एसिडिक। अब एसिडिक मीडियम में एनिलीन जो है अपने लोन पेयर की वजह से प्रोटोन से H पॉजिटिव से रिएक्ट करके ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू एनिलीनियम आयन, बेंजीन विद NH3 पॉजिटिव। ये हो गया एनिलीनियम आयन। नाउ दिस एनिलीनियम आयन इज मेटा डायरेक्टिंग। अगर ये नॉर्मल होता तो ये हमको ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट्स ही देता, लेकिन क्योंकि जो एनिलीन है स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम में एनिलीनियम आयन में कन्वर्ट हो रहा है, ये मेटा डायरेक्टिंग होता है, इसी वजह से हमको मेटा की भी अच्छी खासी एक अमाउंट मिल जाती है। फाइनली फिर एक क्वेश्चन राइज होता है, अगर हमें ये सब नहीं चाहिए, हमें टेरी प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए, हमें इन सबका मिक्सचर नहीं चाहिए, इन दैट केस व्हाट आर वी सपोज टू डू। तो उसके लिए जैसा हमने प्रीवियस रिएक्शन में भी पढ़ा था, हमें इस NH2 ग्रुप की रिएक्टिविटी को कम करना होता है, ठीक है, इसको प्रोटेक्ट करना होता है ताकि हमारे हिसाब से हमको प्रोडक्ट दे सके। तो अगले स्टेप में वही सीखते हैं कैसे इसकी रिएक्टिविटी को कम करके हम डिजायर्ड प्रोडक्ट ऑब्टेन कर सकते हैं। सो NH2 की रिएक्टिविटी को कम करने के लिए एनिलीन की रिएक्शन पहले करवाई जाती है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ विच इज CH3CO होल ट्वाइस O इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन। यहां से क्या होगा, एक जो CH3CO ग्रुप है वो यहां आकर के अटैच हो जाएगा COCH3, ठीक है, हाइड्रोजन एक रिमूव हो जाएगा, और यहां से देखो दो ग्रुप्स हैं, एक ग्रुप बचा है अभी, तो CH3CO, एक ऑक्सीजन ये वाला जो बचा है, एक हाइड्रोजन यहां से, ये एसिटिक एसिड बन के यानी कि CH3COOH बन साइड प्रोडक्ट बन जाएगा। तो NH के साथ में आ गया COCH3, द प्रोडक्ट इज नोन एज एसिड एनिलाइड। अब हम इसका नाइट्रेशन इजीली करवा सकते हैं क्योंकि हमने NH2 की रिएक्टिविटी को कम कर दिया है, इस ग्रुप को प्रोटेक्ट कर दिया है। तो अब हम जब नाइट्रेशन करवाएंगे यानी कि रिएक्शन विद HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एट अराउंड 288 केल्विन, तो यहाँ पर नाइट्रेशन होगा। अब नॉर्मली जैसे हमें पता है NH2 ग्रुप होता है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, तो हमें दो प्रोडक्ट्स मिलने चाहिए थे, एक ऑर्थो और एक पैरा, लेकिन ऑर्थो के चांसेस कम होते हैं ड्यू टू द स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है, इसीलिए हमको मिलता है पैरा प्रोडक्ट विच विल बी पैरा नाइट्रो एसिड एनिलाइड। इसका नाम अभी हमने देखा ही था एसिड एनिलाइड, उसी में पैरा पोजीशन पे नाइट्रो आ गया, तो दिस इज पैरा नाइट्रो एसिड एनिलाइड। फाइनली मीडियम में थोड़ा सा एसिड या बेस ऐड कर देंगे तो उससे क्या होगा,
ये वाला जो ग्रुप है एसिड एनिलाइड वाला, ये कन्वर्ट हो जाएगा वापस इनटू NH2, तो हमको फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा विच इज पैरा नाइट्रो एनिलीन। द नेक्स्ट रिएक्शन इज सल्फोनेशन, जहां पर एनिलीन रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो जब रिएक्शन होती है सबसे पहले फॉर्म होता है एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। इसको जब हम फर्दर हीट करते हैं विद सल्फ्यूरिक एसिड एट अ टेम्परेचर ऑफ 453 टू 473 केल्विन, तब हमको मिलता है पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड विच इज कॉमनली नोन एज सल्फानिलिक एसिड। लेट्स हैव अ लुक एट द रिएक्शन। तो हमारे पास है एनिलीन, हम इसका सल्फोनेशन करवा रहे हैं यानी कि रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड। तो देखो ये जो एनिलीन है ये बेस का काम करता है ड्यू टू दिस लोन पेयर, ये लुईस बेस है, और जो ये H2SO4 है दिस इज एन एसिड। तो एसिड्स क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं, वेरएज बेसिस हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करते हैं। तो जब ये हाइड्रोजन रिलीज करेगा ये कन्वर्ट होगा इनटू HSO4 नेगेटिव, और जो हाइड्रोजन पॉजिटिव यहाँ से निकलेगा वो इसमें एडअप हो जाएगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू NH3 पॉजिटिव, और यहाँ से क्या बना है HSO4 नेगेटिव। ड्यू टू ऑपोजिट चार्जेस दे विल बी अट्रैक्टेड, तो ये हमको एक प्रोडक्ट मिल गया विच इज एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। तो ये हो गया एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। फर्दर इसको जब हम हीट करेंगे 453 टू 473 केल्विन पर, तब क्या होगा, यहाँ पे ग्रुप्स की शिफ्टिंग हो जाएगी ऐसा कह सकते हैं। तो यहाँ पर NH2 ग्रुप रह जाएगा, यहाँ से SO3H ग्रुप जो है पैरा पोजीशन पे शिफ्ट हो जाएगा विद द एलिमिनेशन ऑफ वाटर। देखो सबसे पहले यहाँ पर जो ग्रुप आके अटैच होगा तो पहले एक हाइड्रोजन रिमूव होगा यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ का, एक हाइड्रोजन यहाँ का, और एक ऑक्सीजन यहाँ का, H2O। H2 एलिमिनेट हो गया, बचा क्या, एक तो बचा NH2 जो कि यहाँ प्रेजेंट है, दूसरा बचा SO3H बिकॉज एक ऑक्सीजन जा चुका है, तो SO3H यहाँ आ गया। नाउ दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड सल्फानिलिक एसिड, ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, क्योंकि ये हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है, इसकी पैरा पोजीशन पे NH2 प्रेजेंट है, तो पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। उसके बाद ये जो है ज्विटर आयन है, बिकॉज एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एसिडिक ग्रुप भी है एज वेल एज बेसिक ग्रुप भी है, तो ये दोनों की तरह बिहेव करेगा। एसिड अपना हाइड्रोजन आयन रिलीज कर देगा, ये कन्वर्ट होगा इनटू SO3 नेगेटिव, और यहाँ से जो हाइड्रोजन आयन रिलीज होगा वो NH2 के पास चला जाएगा, वो बन जाएगा NH3 पॉजिटिव, एंड दिस प्रोडक्ट इज नोन एज ज्विटर आयन। Finally, we have Friedel-Crafts reaction. So you must know aniline does not give this Friedel-Crafts alkylation or acylation. उसका रीजन क्या है कि जब हम एल्काइलेशन या एसाइलेशन करवाते हैं, सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट एसाइलेशन, तो यहाँ पर हम लोग एक लुईस एसिड यूज करते हैं लाइक एनहाइड्रस AlCl3। तो इससे पहले कि एनिलीन और इस ग्रुप में रिएक्शन हो, ये दोनों आपस में रिएक्ट कर जाते हैं, बिकॉज ये है लुईस बेस, दिस इज लुईस एसिड, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, जबकि यहाँ नाइट्रोजन के पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हैं इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर। तो ये दोनों आपस में जब रिएक्ट करेंगे यहाँ से एक सॉल्ट फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, ड्यू टू सॉल्ट फॉर्मेशन विद AlCl3। जो कैटलिस्ट था जो स्पीड अप करने आता है रिएक्शन को, वो खुद ही इन्वॉल्व हो गया NH2 के साथ सॉल्ट फॉर्मेशन में। अब ये दोनों मिलके जो सॉल्ट बनाएंगे उसकी वजह से क्या होगा, नाइट्रोजन ऑफ एनिलीन एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज, सॉल्ट पॉजिटिव नेगेटिव होता है, तो ये वाला पार्ट नेगेटिव हो जाएगा, नाइट्रोजन विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव होने की वजह से नाउ इट एक्ट्स एज अ स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो अब एक्टिवेशन होगा नहीं, फर्दर रिएक्शन नहीं होगी, बिकॉज जब सॉल्ट बनेगा वो डीएक्टिवेट कर देगा उसको फॉर फर्दर रिएक्शन। देयरफॉर डू रिमेंबर कि जो एनिलीन है इट डज नॉट गिव फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन।